हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास के माध्यम से आप समानुपात से संबंधित जो मिश्र समानुपात और आपका जो समानुपात जो होते हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। एक आपका मिश्र समानुपात और एक आपका समानुपात भाग। तो समानुपात के सवालों को आप कैसे करेंगे, कैसे आपको करना है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से मन लगाकर। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, बताइए। देखिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है आप सभी को। ओके, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए एक दुर्ग में 1500 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह के लिए खाना बना था। 6 सप्ताह बाद 1500 सैनिक और आ गए। बताइए उसी दर से खाना कितने दिन और चलेगा। देखिएगा हमने सॉल्यूशन करके किया है कि यदि और सैनिक नहीं आते तो शेष खाना क्या है। अगर नहीं आते तो 16 सप्ताह के लिए खाना था। 6 सप्ताह बाद आए हैं, तो देखिए 16 - 6 किया तो कितना आया, 10 सप्ताह के लिए होता। कितने सप्ताह के लिए होता, 10 सप्ताह के लिए होता। और 6 सैनिक आ गए तो आपका 16 सप्ताह के लिए है। तो 16 सप्ताह में के लिए खाना था और 6 सप्ताह बाद और आ गए, तो 6 सप्ताह बाद अगर नहीं आते तो 10 सप्ताह का खाना था। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या है कि 1500 सैनिक बढ़ जाते तो अब सैनिकों की संख्या कितनी है। यानी कि 1500 सैनिक पहले थे और बाद में 1500 और आ गए, तो कुल सैनिक हो गए 3000। कितने हो गए, 3000। तो देखिए 3000 सैनिकों के लिए शेष खाना कुछ कम सप्ताह चलेगा। कितने सप्ताह चलेगा, कम सप्ताह ही चलेगा, है ना। तो 1500 सैनिकों के और आ जाने से माना जो खाना है वह x सप्ताह चलेगा। हमसे पूछा है कि खाना जो है कितने दिन चलेगा, तो हमने मान लिया कि खाना जो है वह x सप्ताह चलेगा। हमने माना है कि खाना चलेगा बराबर x सप्ताह। तो देखिए 6 सप्ताह बाद सैनिकों की जो संख्या है वह कितनी हो गई थी, 3000 हो गई थी। कितनी, 3000 हो गई थी। अब देखिए आगे समझिएगा। तो हमने एक तरफ सैनिकों को लिखा, एक तरफ सप्ताह को लिखा। ठीक है, 1500 सैनिकों का खाना कितने, 10 दिनों का। क्योंकि हमने 16 में से 6 को घटाया, क्योंकि 6 सप्ताह बाद सैनिक आए थे, तो 6 सप्ताह बाद अगर सैनिक नहीं आते तो कितने, 10 ही दिनों का तो खाना था, है ना। तो देखिए 15 में से 15 सैनिकों का खाना था 10 सप्ताह, तो 3000 सैनिकों का हमने मान लिया x। तो हमने जब समानुपात में लिखा है तो सैनिक और सप्ताह में जो व्युत्क्रमानुपात होगा वह देखिए 3000 अनुपात 1500 समानुपात जो आपका है 10। अच्छा, व्युत्क्रमानुपात है आपका 10 अनुपात x के। तो देखिए हमने बाहर की संख्या से अंदर की संख्या से गुणा किया, तो 3000x बराबर 10 गुणे 1500। तो हमने क्या किया, देखिए x बराबर 10 गुणे 1500 बटे 3000 हमारे बटे में आ गए। तो देखिए तो 3 0 से 3 0 कट गई, तो 3 × 5 = 15। तो यानी कि जो खाना है वह कितने दिन चलेगा, 5 सप्ताह और चलेगा। कितने सप्ताह चलेगा, 5 सप्ताह और चलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है 16 आदमी एक दीवार को 14 घंटे
प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तैयार करते हैं। यानी कि जो 16 आदमी हैं वह 14 घंटे काम करते हैं और वह काम जो है 12 दिन में तैयार कर देते हैं। एक दीवार है वह 14 घंटे काम करते हुए 12 दिन में उस दीवार को बना पाते हैं। तो बताइए 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को कितने दिन में तैयार करेंगे, है ना। तो देखिए सॉल्व करके लिखना है कि माना दीवार को आदमी जो तैयार करेंगे, जो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं वह तैयार करेंगे, हमने मान लिया x दिन में तैयार करेंगे। कितने x दिन में तैयार करेंगे। तो राशियों को तीरों के संकेतानुसार पर देखिए रखने पर हम देखिए किस तरह से करते हैं। देखिए आदमी और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात है तथा घंटों और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात है। देखिएगा हमने क्या किया, एक तरफ आदमी लिख लिए, घंटे लिखे और दिन लिखे। यानी कि 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा करता है। 28 आदमी 12 घंटे काम करके x दिनों में पूरा करता है। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कि 28 आदमी का अनुपात है 16 आदमी के, है ना। तो कितना हो गया, 12 घंटे अनुपात 14 घंटे, है ना। तो हमने दोनों को क्या किया है, दोनों को व्युत्क्रमानुपात में लिख लिया। तो 12 घंटे और 12 दिन, 12 घंटे 12 दिन और 14 घंटे, अच्छा देखिए 12 घंटे आपके x दिन, 14 घंटे आपके 12 दिन, है ना। तो देखिए हमने बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणन, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल किया है। तो देखिए यहाँ पर आया आपका 28 12, यानी 28, ये आपका 28 आदमी 12 घंटे x दिन, 28 आदमी ने 12 घंटे काम किया, कितने x दिनों में, हमने बाह्य पदों को लिख लिया। इसके बाद में 16 आदमी 14 घंटे 12 दिन, हमने मध्य पदों को लिखा है। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमने लिख दिया 16 गुणे 14 बटे 14 गुणे 12 बटे 28 बटे 12, 12 से 12 को कट कर दिया, 14 एकम 14, 14 दून 28, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, है ना। तो जो 28 आदमी हैं, कौन से 28 आदमी जो हैं 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस दीवार को जो तैयार करेंगे, कितने दिन में, 8 दिन में। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह होगा 8 दिन। क्या होगा, 8 दिन, 8 दिन में पूरा कर लेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न अगला, देखिए समानुपाती भाग को समझ लीजिए। समानुपात भाग को देखिए प्रोपोर्शनल पार्ट्स, यानी कि किसी दी हुई संख्या अथवा राशि को दिए गए अनुपात के भागों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, समानुपाती विभाजन कहते हैं। और इस प्रकार विभाजन करने के बाद प्राप्त भागों को समानुपाती भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपाती भाग कहते हैं। देखिए एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से, प्रश्न दिया है कि 90 रुपए को 4:5 के अनुपात में विभाजित करो। तो देखिए हमने सॉल्व करके किया है कि अनुपात यानी कि 4:5, तो हमने क्या किया, अनुपातिक योग हमने किया है। तो अनुपातिक योग होगा 4 + 5 = 9। तो जो हमारा प्रथम भाग है, ये देखिए जो हमारा प्रथम भाग हमने लिखा, यानी प्रथम भाग कितना है, 4। तो 4 का 90 रुपए कितने पर, 9 पर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 9 धाई 90 यानी कि 40 रुपए। इसके बाद में द्वितीय
द्वितीय भाग में आपका 5, जो द्वितीय भाग है 5 का अनुपात, तो 5 गुणे 90/9, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया 50 रुपये। तो ये हमारे 40 रुपये और 50 रुपये, तो अनुपातन में विभाजन करना था। तो देखिए 40:50 कितना आएगा 40:50। इसके आगे दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है एक वृत्त की परिधि और व्यास क्रमशः 3 मीटर 52 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है, दोनों में क्या अनुपात होगा। यानी कि एक वृत्त की परिधि है और उसका व्यास है वह कितना है 3 मीटर 52 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि है वह कितनी है 3 मीटर 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा किया, तो हमारा कितना आया 300 + 52, तो सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 352 सेंटीमीटर हमारी वृत्त की परिधि हो गई। व्यास हमारा है 112 सेंटीमीटर, यो व्यास है कितना है 112 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास यानी कि 352 बटे 312। तो वृत्त की परिधि कितनी हुई 352 और वृत्त का व्यास कितना हुआ 312। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका मान जो आया वह 22/7 आया इसका आंसर। तो वृत्त की जो परिधि और व्यास का जो अनुपात पूछा है वह अनुपात है 22:7 के। कितने के 22:7 का, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, समझिए एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगला है 21,000 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A/B बराबर 2, A/B बराबर 2/3, यानी कि A का अनुपात 2 है, B का अनुपात 3 है। देखिए BC अनुपात 4:5 का, CD अनुपात 6:7 हो, तो इसका हल करना है। तो देखिए ABCD हमने सॉल्व करके हल करके लिखा है कि ABCD, A कितना है 2:3 के, A और B 2:3 के हैं, तो हमने यहाँ पर 2:3 लिखा। इसके बाद BC 4:5 के है, तो B और C 4:5 के है। C और D, तो C और D हमारा है 6:7 के। ये 3 क्या है समीकरण बना लिए हमने तीनों। अब देखिए समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें संख्याएं जो हैं B का हमें संख्याएं एक समान करनी है ना। उसके बाद में C की संख्या एक समान करनी है। तो एक समान संख्या करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 1 में 4 का गुणा किया, समीकरण 2 में 3 का गुणा किया। तो जब समीकरण 1 में हमने गुणा किया तो हमारा समीकरण 1 जो था वह 2:3 था, हमने उसमें 2 का गुणा किया। अच्छा देखिए कितने का, हाँ 4 का गुणा किया, कितने का 2:3 में हमने 4 का गुणा किया, कितने का 3 में 4 का गुणा किया, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसके बाद में जो दूसरी जो है समीकरण 2 है वह है 4:5 के। तो हमने इसमें 3 का गुणा किया, तो 3 चौको 12, 3 बचे 15, यानी कि B कितना है, B की संख्या है 12, C की संख्या हो गई 15। तो अब देखिए
A/B/C/D कितना हुआ 8:12:15:7 कितना हुआ 7। इसके बाद देखिए ये हो गया समीकरण 5 और यहां पर देखिए समीकरण, अच्छा ये समीकरण 4 है ना। देखिए समीकरण 4 को 2 से तथा समीकरण 3 को 5 से गुणा करने पर, हम समीकरण 2 में गुणा करेंगे 5 का और समीकरण 4 में हम गुणा करेंगे 2 का और समीकरण 3 में करेंगे 5 का। तो समीकरण 3 जो है वह हमारा है 6:7 कितना है 6:7 और समीकरण 4 है वह कितना है 8:12:15 है। हमने क्या किया 2 से गुणा किया तो 2 चौको, अच्छा 2 8 16, 2 12 24 और 2 15 30, यानी कि A/B/C हो गया 16:24:30 के। इसके बाद में हमने समीकरण 3 में 5 का गुणा किया, जो समीकरण 3 है वह कितना है 6:7 है। तो हमने C को भी बराबर किया, तो C को बराबर, जो C की संख्या बराबर करने के लिए हमने क्या किया 5 का गुणा किया, तो 5 6 30 और 5 7 35, क्योंकि 6:5 है समीकरण 3। ये देखिए समीकरण 3 जो है 6:7 है, तो हमने 5 का गुणा किया तो 5 6 30, तो हमारा यहाँ पर देखिए 5 6 30 और 5 7 35। अब देखिए B भी बराबर हो गए, C हो गया, C की संख्या हो गई, D की भी संख्या हो गई, यानी कि अब संख्या हो गई A की संख्या है 16, B की है 24, C की है 30 और D की है 35। अब अनुपात हो गया 16:24:30:35 के, यानी कि चारों अनुपात का जो चारों अनुपात हैं, ये देखिए चारों अनुपात 16:24:30:35, तो अनुपातिक योग होगा 16 + 24 + 30 + 35, तो हमारा जो योग जो आया वह कितना हुआ 105। अब देखिए यानी A का भाग बराबर A का अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणे कुल राशि। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार बैठना है ABCD में 21,000 रुपए को। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि A का भाग बराबर A का अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणे कुल राशि। तो कुल A का भाग कितना है, A का भाग देखिए अनुपात A का अनुपात है 16, कितना है 16, अनुपातिक योग कितना है 105, कुल राशि कितनी 21,000। जब इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 3200 रुपए। कितना आएगा 3200 रुपए, क्योंकि हमें ABCD सभी को इस प्रकार बांटना है। तो 21,000 में से 3200 रुपए किसको मिले A को मिले। अब B को देखिए, तो B का भाग यानी कि B का भाग है 24, कुल योग पर कितने 105 पर 24 है, कुल राशि है 121,000, तो B को मिले 4800 रुपया यानी 4,800। C का भाग, तो C का भाग है 30, कुल कितने पर 105 पर 30 है, उसका जो कुल मूल्य है वह है 21,000। 21,000 में से उसका 105 में से 30 है, तो देखिए कितना है 6,000 रुपये होगा। इसके बाद D का भाग देखिए, D का भाग होगा 35/105 गुणे 21,000 बराबर 700, यानी कि 105 पर 35 भाग है D का 21,000 रुपये में, तो कितना है 7,000 रुपये। यानी कि जो A है, A को मिला 3200 रुपये 21,000 में से, B को मिले 4800 रुपये 21,000 में से, C को मिले 6,000 और D को मिले 7,000। ये इसका
इन चारों में बांट दिए 21,000 रुपए को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है 7,050 रुपए को 1/5 अनुपात 4/4 अनुपात 1/3 अनुपात में बांटिए। उसी तरीके से क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें जो हर की संख्या है उनका क्या लिया, एलसीएम लिया। तो 5, 4, 3 का जो हमने एलसीएम लिया वह है कितना, 60। तो 60 हमने इन तीनों अनुपात में 60 का गुणा कर दिया। देखिए तीनों अनुपात में 60 का गुणा किया तो इसका जो कितना आया, देखिए 6 का इसमें यानी कि 12 पंचे 60, 4 का इसमें किया तो 15 चौको 60 और 3 का 20 तिया 60, यानी कि जो अनुपातिक योग आएगा तीनों का 12 + 15 + 20 = 47 होगा अनुपातिक योग। अब हमें तीनों को बांटना है। हमें जब इस तरह से क्वेश्चन से दिया हो तो हमें क्या करना है, जो राशियां दी हैं, अनुपात दिया है उसका एलसीएम निकाल के उसमें उतने का गुणा कर दीजिए सभी में। उसको सॉल्व करने के बाद में उसका अनुपातिक योग निकाल लीजिए। अनुपातिक योग निकालने के बाद में उन तीनों में बांट दीजिए। यानी कि पहला का है 12, यानी कि 47, कुल योग कितना था, 47। और पहली राशि क्या है, पहली राशि की जो है 12 है तो 7,050 यानी 1,800 रुपया हो गया पहली राशि, 1,800 रुपये। दूसरी राशि आपकी 15/47 गुणे 7,050, क्योंकि दूसरी राशि है 15 तो कितना होगा 2,250 रुपये दूसरी राशि है। तीसरी राशि है आपका 20/47, जब इसको सॉल्व किया तो 3,000 रुपये, यानी कि पहली राशि है 1,800, दूसरी राशि है 2,250, तीसरी है 3,000। इन तीनों में बांट दिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 5 है 2,800 रुपये को दीपक, विक्रांत और राहुल में इस प्रकार बांटिए कि दीपक को विक्रांत और राहुल दोनों के भाग का 3/5 का विक्रांत को दीपक और राहुल दोनों के भागों को 3/7 मिले। देखिएगा, समझना है इस क्वेश्चंस को अच्छे से। हल करके लिखा है कि दीपक का अनुपात है विक्रांत प्लस राहुल दोनों के, यानी कि दीपक को विक्रांत और राहुल दोनों को भागों को 2/5 का, तो विक्रांत और राहुल, तो दीपक का अनुपात है विक्रांत प्लस राहुल के, यानी कि दीपक दोनों के भाग का 2/5, यानी कि 2/5 अनुपात 1 कितना हो गया, 2/5 होगा। इसके बाद में देखिए अनुपातिक योग 2/5 है तो इसका अनुपातिक योग होगा 2 + 5 कितना होगा, 7। तो दीपक का भाग 2/7, यानी कि 7 में से दूसरा भाग है 2,800 का। इसको जब सॉल्व किया तो दीपक का भाग जो है वह कितना है, 800 रुपये है। कितना, 800 रुपये है। इसके बाद देखिए विक्रांत का दीपक प्लस राहुल, यानी कि विक्रांत को दीपक और राहुल दोनों के भागों का 3/7 मिले दीपक और राहुल को, यानी कि जो विक्रांत का जो हिस्सा है उसमें दीपक और राहुल को दोनों का 3/7 मिले। तो 3/7 में हम क्या करेंगे, 3/7 है उसमें हम एक जोड़ दें, अच्छा एक जोड़ेंगे नहीं, देखिए अनुपातिक योग हमें निकालना है 3/7 का, तो कितना आया, 10 आया। तो इसके बाद में विक्रांत का भाग हम करेंगे तो विक्रांत का भाग जो है 10 का
3/10, क्योंकि जो कुल योग है वह कितना है 10 है, विक्रांत का भाग है वह कितना है 3 है ना। तो भाग जो है विक्रांत का 3 है तो बराबर 2800, तो विक्रांत का भाग जो हुआ वह 840 रुपये हुआ। दीपक का भाग हुआ 800, विक्रांत का भाग हुआ 840। अब राहुल का भाग शेष बचा है, तो राहुल के भाग का शेष बचा है, तो कुल 2800 में से 800 प्लस 840 को घटाना है। इन दोनों के योग को घटा लेते हैं, यानी कि 800 प्लस 840 यानी कि 1640 में आप 2800 को घटाएंगे तो 1160 रुपये बचेगा, यानी कि राहुल का जो भाग है वह 1160 रुपये है। कितना है 1160 रुपये है, यानी कि तीनों का जो आ गया, दीपक को मिला 800, विक्रांत को भाग मिला 840 और राहुल को मिला 1160। ये आंसर है आपका। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 देखिए। 6 समझिए। इनको आप कॉपी पर लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कॉपी पर लगाकर प्रैक्टिस करिए। देखिए अगला प्रश्न है, 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये घटाने पर उनका अनुपात जो है 3:5:3:4:5 में रह जाए। यानी कि बांटना है तो हमने सॉल्व करके लिखा है, हल करके 1245 में से हमने घटाया है कितने, देखिए अच्छा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये को घटाने पर, तो हमने 1245 में से इन सभी रुपये 1245 रुपये में से हमसे इतने रुपए को घटा दिया, यानी 1245 में हमने 45 रुपये को घटा दिया, कितना आया 1200। यानी कि 1200 रुपये को अब हमें 3:4:5 में बांटना है, तो अनुपातिक योग कितना होगा तीनों का, वह होगा 12। 3:4:5 का जो योग है वह कितना है 12 है। तो प्रथम भाग यानी कि जो 10 रुपये है, प्रथम भाग कितना है 3 है, घटाने पर जो अनुपात रहा है वह 3:4:5 रहा है ना। तो व्यक्तियों में बांटना है तो प्रथम भाग जो है, तो प्रथम भाग को हम लिखेंगे 3/12, यानी कि पहला भाग है 3, कितने कुल कितने के 12 के, तो रुपए कितने हैं 1200, तो कितना आया 300 रुपये। इसके बाद प्रथम व्यक्ति का 1245 में जो भाग है वो 300 प्लस 10 यानी कि 310 है। कितना है 310, क्योंकि 300 रुपये ये और प्लस 10 रुपये और उसके, ये देखिए ये 10 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का भाग यानी 4/12 गुणे 1200, तो कितना हुआ 400, तो 400 ये और प्लस 15 उसके, और कितने टोटल 415 रुपये। इसके बाद में तीसरे व्यक्ति का जो भाग है 5/12 गुणे 1200, कितना 500 आया तीसरा का भाग, तो 500 ये और आपका 20 रुपये, और यानी कि 520 रुपये जो वास्तविक भाग है वो कितना है 520 रुपये हो गया। यानी कि तीनों के जो भाग जो क्रमशः बांटे गए हैं वह 310 रुपये, 415 रुपये, 520 रुपये, ठीक है। देखिए उदाहरण 7 है, देखिए 7, एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 24 रुपये 75 पैसे हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की
संख्या बताइए। यानी कि संख्या के अनुसार जो सिक्कों का जो अनुपात है वह 1:2:3 अनुपात में है। यानी कि 1:1 है, एक है 1 रुपये, 2 का अनुपात है 25 पैसे और 3 का अनुपात है 5 पैसे। देखिए मूल्यों के आधार पर सिक्कों के मूल्य में जो अनुपात है वह देखिए 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 2 गुणे यानी कि दूसरा है यानी 1 गुणे 100 पैसे, पैसे में हमें बदलना है क्योंकि 1 जो है रुपए में है तो 100 पैसे ये हो गए। यहाँ पर 2 का अनुपात है तो 2 का 25 पैसे अनुपात है, 3 का 5 पैसे अनुपात है। तो देखिए 100 का 100 पैसे, 2 का है 50 पैसे और 3 का है 15 पैसे। अब हमने इन तीनों का योग निकाला, अनुपातिक योग, तो हमारा आया 165। कितना? 165। तो रुपए का मूल्य बराबर 100/165 कुल है कितने में? 2475 में, 2475 पैसे में है। क्योंकि 24 रुपये 75 पैसे हैं तो 24 को हम पैसों में बदलेंगे तो 100 से गुणा किया, कितना आया? 2400 आया। और कितने आपके हैं? 75 पैसे और हैं तो 2475 हो गया। तो कुल पैसे कितने हैं? 2475। तो 100/165 गुणे 2475 तो कितने हुए? कुल 1500 पैसे हो गए। इसके बाद देखिए 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। अब 25 पैसे के जो सिक्कों का मूल्य होगा, देखिए 25 पैसों का सिक्कों का मूल्य जो है कितना हुआ? 50 पैसे। 50 पैसे कितने से? कुल 165 के, कितने? 2475 से, तो कितना? 750 पैसे हुए। 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य जो होगा वह होगा 15/165 गुणे 2475, 225 पैसे होगा। यानी कि जो 1 रुपये है उसका होगा 1500 पैसे, जो 25 पैसे हैं उसका होगा आपको 750 पैसे और जो 5 रुपये हैं उसका होगा आपका 225 पैसे। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे देखिए, अब देखिए अब क्या है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, क्या पूछा है? प्रत्येक यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1500/100 कितने हैं? 1500 पैसे हुए थे तो हमने 100 से भाग दिया तो 1500/100 यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 15 है। इसके बाद 25 पैसों की संख्या, तो 750 पैसे कितने? 25 पैसे में, तो 25 का हमने भाग दिया 750 में तो 30 हमारे सिक्के हो गए 25 पैसे के। इसके बाद 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 225/5, तो 5 का भाग हम 225 में देंगे तो हमारे कितने हो गए? 45 सिक्के हो गए। यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं वह 15 हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वह 30 हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं कितने? 45 हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न। उदाहरण 8, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 1840 सिक्के हैं जिनका मूल्य 8:12:15 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या उसी तरीके से आपको करना है जैसे आपको पहला क्वेश्चन कराया 7वां नंबर पहले कराया। देखिए सिक्कों की कुल संख्या है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ये उनका अनुपातिक है। यानी कि मूल्य में अनुपात जो है वह 8:12:15 के, कितने के? मूल्य में जो अनुपात है वह 8:12:15 के है। तो हमने कहा संख्या में जो अनुपात है तो 8 × 1 यानी 12 × 2 दूसरा है और 15 × 4, क्योंकि आपके हाँ ठीक। देखिए 8 × 1 12 × 2 15 × 4 यानी कि 1 रुपये में 1 का सिक्का
कितना है 1:50 के सिक्के यानी कि 2, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 4 हैं। तो हमने इसका सरल अनुपात बनाया, तो सरल अनुपात बनाने के लिए देखिए 8:24:60 कैसे, यानी कि संख्या का अनुपात है तो 8 ये हो गया, 12 दूनी 24, 15 चौको 60, तो कितना हुआ 8:24:60 हुआ। तो अनुपातिक योग होगा 8 + 24 + 60, तो कुल योग होगा 92। कितना होगा 92। इसके बाद में देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वह 8/92 गुणे 1840 कितने 160 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 24/92 1840 गुणे में कुल राशि है 1840, तो 480 सिक्के। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 60/92 गुणे 1840, तो कितना है 1200 सिक्के। ओके, चलिए ये देखिए, ये प्रश्न आपका 2017 की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। अब देखिए सॉल्व करके लिखा है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट बराबर कितने हुए 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे जब हमने मिनट में चेंज किया तो 60 से हमने गुणा कर दिया तो कितना आया 120 घंटे, सॉरी 120 मिनट प्लस 15 मिनट आपको और दिए, 15 मिनट यानी कितने हो गए कुल 135 मिनट हो गए। अब 135 मिनट अनुपात 45 मिनट, कितने के अनुपात 45 के, है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको देखिए कितना हुआ 135/45 लिख सकते हैं, इसको 135/45 लिख सकते हैं ना, बताइए। तो 135/45 हमने लिखा, 45 से कम 45, 45 दिया 135, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट अनुपात 45 मिनट का जो अनुपात है वह 3:1 का है। ओके, कितने का 3:1 का है। चलिए आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, मिलते हैं कल की कक्षा में। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, और ऐसे ही क्लासेस को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो इसलिए जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।